नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहे, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। डॉक्टर फिरदौस आलम इनके तरफ से इस भजन पर 100 रुपया दान दे करके पुण्य की भागी बने हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब को लाख लाख बधाई देता हूं कि इनका हाथ से इंसान का इलाज हो, ठीक हो, मैं यही दुआ करूंगा। आइए मोहम्मद अजगर आलम जो कटला के निवासी हैं, इन महान भाव की तरफ से 20 रुपया का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, चरणों में सर को झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, चरणों में सर को झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो अपने आप को संभालो, फिर तुम बुराई
औरों में निकालो। हो पहले तो अपने आप को संभालो, फिर तुम बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुराई जग में, बुरा है बुराई जग में, कहना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इशारा है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सजनों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस कटला ग्राम के तमाम माता बहन को कि आज इतने भीड़ में आप लोग बैठे हैं, इतने इकट्ठा हुए हैं मेरी माँ बहन। मैं खुशी हूँ इस बात से कि सभी माता बहन आकर के अपने अपने घरों से अपने हाथों का मेहनत का कमाई दान देकर के पुण्य की भागी बने हैं। तमाम दान करने वाले और नहीं दान करने वाले सभी को गुरु महाराज की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, पीर साहिब की, श्री सदगुरु महाराज की। आइए स्वर्ग दिलचन ऋषिदेव जो कि ये दुनिया में नहीं रहे, उनके माता की उनके नाम पर 50 रुपया दान दे करके दान गुरु महाराज स्वीकार करें। उनके पुण्य आत्मा को शांति प्रदान हो, यही मैं मालिक से अर्जी करता हूं। गलिया से आए हुए परमीला दासिन ने, चलिए उनकी तरफ से 10 रुपया का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए बेटी की विदाई है, एक विदाई भजन आप लोगों के बीच रख रहा हूं। और बेटी भी जब विदा होते हैं तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा मौसी, फूफा फूफी सबका आंख में आंसू आते हैं और बड़ी विलाप की समय होती है। इस समय माँ कितने दर्द से बच्चे को जन्म देते हैं, कितने कष्ट से पोस पाल के बड़ा करते हैं और अपने घर से बेटी को जब विदा करते हैं तो कितना कष्ट की बात है। आइए एक प्यारा सा भजन है, बोलिए सदगुरु। कि जाके ससुराल में कुल के नाम आहे करिया है बेटी, जाके ससुराल में कुल के नाम करिया है बेटी। कि कई हो सास ससुर से नहीं लड़िया है बेटी, कि कई हो सास ससुर से नहीं लड़िया है बेटी।
कहते हैं, बेटी से माँ कह रही है विदा करते समय कि जाके ससुरा में कुल के नाम, यानी कि अपन परिवार के, अपन कुल परिवार के नाम का रोशन करी है बेटी। अपन कुल के नाम रोशन करी है बेटी, कभी सास ससुर से नहीं लड़ी है। पहला मंत्र में बेटी से कर रही है, माँ भूल से न बोलिया बेटी ऊंच नीच बतिया, सास ससुर के बेटी करिहा इज्जतिया। भूल से न बोलिया बेटी ऊंच नीच बतिया, सास ससुर के बेटी करिहा इज्जतिया। बेटी विपत्ति में धीरजता हूँ, ये बेटी विपत्ति में धीरजता हूँ, अधरिया है बेटी। कही हो सास ससुर से नहीं लड़िया है बेटी, कि कही हो सास ससुर से नहीं लड़िया है बेटी। पहला कड़ी में माँ ने अपने बेटी से क्या कह दिया कि भूल से न बोली है बेटी ऊंच नीच बतिया, सास ससुर के बेटी करिया इज्जतिया। विपत्ति में धीरज तहो धरिया हे बेटी, कब हो सास ससुर से नहीं लड़िया हे बेटी। कल जब हम लोग शिवन के दरबार पर आए, उनकी पुतहू लोग दौड़ करके आई। शिवन के दोनों पुतहू आकर के सम्मान किया, बाबा लोग को बैठाया, गमला लाए, पानी लाए, चरण पखारे बेटी सब। शिवन दोनों पति पत्नी घर में नहीं थे, लेकिन उनके बेटी पुतहू ने सब आकर के बाबा लोग को सम्मान किए, नाश्ता खिलाए, पानी पिलाए, चाय खिलाए। ऐसा ऐसा घर में बेटी बहू होगा, ये घर देखिए स्वर्ग बनेगा। और जहाँ अतिथि का, मेहमान का सम्मान नहीं करते हैं बेटी पुतहू, तो समझ जाइएगा वह घर में चंडाल की बास है, वह घर में शैतान की बास है। मान लिया जाए गार्जियन घर में नहीं है, कोई साधु आ गया, कोई बाबा आ गया, तो बेटी पुतहू का धर्म बनता है कि माँ बाप के बदले में हम इनका सेवा करेंगे, हम इन्हें पानी देंगे, हम इनको बंदगी करेंगे, हम इनको चरण पखारेंगे। यही बेटी बहू का धर्म है। सजनों, हमरे कहने का मतलब है बेटी आदरणीय होते हैं, बेटी देवता के जो है गंधर्व के परी होते हैं, इसलिए बेटी को इतना ढंग लूर रखना चाहिए।